तो दोस्तों, आज हम पटवारी प्री 2016 में आने वाले राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जामों में बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर राजस्थान के क्षेत्र दिए हैं और यहाँ गाय की नस्लें दी हैं। बतानी है कौन सी गाय की नस्लें किस क्षेत्र में हैं। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। देखिए, जो राठी है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। कांकरेज जो है वो दक्षिण पश्चिम में। पश्चिम में थार पारकर है और ये गिर जो है वो दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, ये जो नस्ल है ये राठी गाय की नस्ल है जो बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है। हनुमानगढ़ में भी पाई जाती है, यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। और ये है थार पारकर। थार पारकर जो है यह लगभग पाकिस्तान के जो टच एरिया है वहाँ पाई जाती है। जैसलमेर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है। और इसका जो ओरिजिन हुआ है यानी उद्भव हुआ है वो मालानी बाड़मेर में हुआ है। देखिए, चित्र में आपको गिर गिर नस्ल की गाय दिख रही होगी। ये राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणतम इलाके में पाई जाती है। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, यहाँ मुख्यतः यह पाई जाती है। और जो कांकरेज गाय है, कांकरेज गाय ये बाड़मेर, सिरोही, जालौर इन क्षेत्रों में पाई जाती है। नीचे नीचे कांकरेज का चित्र देखिए आप। देखिए, प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ आपके पास चार ऑप्शन हैं और कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर बताना है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। देखिए, यहाँ पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी पहाड़ जो है वो आर्कियन और विंध्यन क्रम का है और इसका धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। दूसरा भी यहाँ सही है। पश्चिमी बालू का मैदान जो है और वो सेल समूह है रायलो क्रिटेशस क्रम का, और धरातलीय लक्षण है उसका टैथिस सागर का अवशिष्ट रूप। और यहाँ ये तीसरा भी सही है। तो ये तीसरा कूट यहाँ सही है। 1, 2, 3 यहाँ सही है। निम्नलिखित में कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। अवरोही होता है ऊपर से नीचे की ओर, या फिर सही मायनों में कहें तो बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ ये पहला ऑप्शन सही है, टाड़गढ़ रावली, फिर उसके बाद खो, फिर उसके बाद बिलाली, फिर उसके बाद रोजा भाकर। ये ऊंचाइयों का घटता हुआ क्रम है इनकी का। देखिए, जो चित्र है यह है टाड़गढ़ रावली का चित्र, पहाड़ी, टाड़गढ़ रावली की पहाड़ी। और यहाँ है खो, और यहाँ कुछ ऊंचाइयाँ दी हुई है क्रम में राजस्थान की चोटियों की। और यहाँ नक्शे में देखिए, यहाँ बताया है कौन सी चोटी कौन सी जगह है। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से इस नक्शे को देखिए। प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ आपको त्रिवेणी संगम दिए हैं स्थान, और यहाँ नदियाँ दी हुई हैं। आपको बताना है कि कौन सा त्रिवेणी संगम कौन सी नदियों पर स्थित है। वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। तो जो बीगोल है वो बनास, बेड़च और मेनाली नदी पर है। राजमहल जो है वो टोंक में बनास, डाइक, खारी नदी पर है। रामेश्वर घाट जो है ये सवाई माधोपुर में है। यह बनास, चंबल, सीप पर है। बेणेश्वर जो है ये डूंगरपुर में है जो सोम, माही, जाखम नदी पर है। और बीगोद जो है वो मांडलगढ़, भीलवाड़ा के आसपास है। प्रश्न पूछा गया था, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में AW दक्षिण राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। 5 सेकंड आंसर दीजिए। यहाँ दूसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। CWG उत्तरी राजस्थान में नहीं है। कोपेन ने 1918 में
राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। यहाँ देखिए जो पहला जो चित्र दिया है, चित्र में जो पहला जो स्थान है यह है BWHW यानी शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जो कि उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर और गंगानगर में यह मिलता है। तो यह है BWHW। और देखिए चित्र में जो दूसरे नंबर का क्षेत्र दिया है यह है BSHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जो बाड़मेर, नागौर, चूरू, जालौर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में मिलता है। तो ये है आपका BSHW। देखिए ये जो तीसरे नंबर का जो भाग है इसका नाम है CWG, इसका नाम है CWG और यह शुष्क शीत जलवायु प्रदेश है जो राजस्थान के पूर्वी भाग में मिलता है। और ये जो चौथा भाग है इसका नाम है AW। AW जो है यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में मिलता है, कोपेन के अनुसार। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। वीडियो पॉज करके एक बार ऑप्शंस देखिए, आंसर दीजिए। यहाँ चौथा ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा यहाँ सही है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है और दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये कथन यहाँ सही है। प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। यहाँ 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके एक बार ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। यहाँ चौथा ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में केंद्रित हैं। सागवान के वन जो है वो 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। और ये जो कथन है पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं, ये गलत है। यहाँ मिश्रित पतझड़ नहीं, शुष्क मरुस्थल वाले वन पाए जाते हैं। ये नक्शे में जो है वो राजस्थान के वनों का वर्गीकरण दिखाया गया है। तो राजस्थान में जो प्रमुख प्रकार के वन हैं उनके बारे में बात करते हैं। शुष्क सागवान वन जो है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन इलाकों में मिलते हैं। और ये जो कुल वन है राजस्थान के उनका 7% इनका ही क्षेत्र है। शुष्क पतझड़ वन के बारे में बात करते हैं। शुष्क पतझड़ वन ये उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इस इलाके में मिलते हैं और ये जो कुल वनों का 27% रखते हैं। अब बात है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ये वन जो है वो पश्चिमी राजस्थान जैसे जोधपुर, बीकानेर इधर मिलते हैं और ये कुल वनों का 65% रखते हैं। इनमें बबूल, खेजड़ी शामिल हैं, वृक्ष मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन जो है केवल माउंट आबू के चारों तरफ ही पाए जाते हैं और ये जो वन है वो क्षेत्रफल का मात्र 0.4% है। प्रश्न पूछा गया था, कथन दिया गया था कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है और कारण दिया था कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो यहाँ आपको कूट का इस्तेमाल करना है। वीडियो पॉज करके एक बार आंसर सोचिए। देखिए यहाँ जो दूसरा कथन है, ये जो दूसरा ऑप्शन है यानी कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वो ए की आंशिक व्याख्या करता है। अब देखते हैं 8वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके। तो यहाँ शुष्क पश्चिमी मैदान खंड जो है वो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है राजस्थान का। देखिए ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है।
प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कीजिए। यहाँ सिंचाई परियोजना है और जिला है, बताना है कौन सी सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है। वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। तो देखिए, गागरिन जो है वो झालावाड़ में है, ताकली जो है वो कोटा में है, लहासी जो है वो बारां में है, और चाकन जो है वो बूंदी में है। यहाँ पहला कूट सही है। गागरिन सिंचाई परियोजना जो है वो झालावाड़ में है और यह काली सिंध और चंबल नदी पर है। तो देखिए, ये है गागरिन सिंचाई परियोजना, काली सिंध और चंबल से यहाँ पानी आता है। देखिए, ये है ताकली सिंचाई परियोजना जो कोटा के राजमंड रामगंज मंडी क्षेत्र में है और यह काली सिंध नदी पर बनाई गई है यह सिंचाई परियोजना। देखिए, जो चाकन परियोजना है वो चाकन नदी पर बनाई गई है, बूंदी में इंद्रगढ़ के पास में है यह चाकन परियोजना सिंचाई। लहासी सिंचाई परियोजना जो है वो बारां में है, बारां जिले में है लहासी सिंचाई परियोजना। प्रश्न पूछा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और बताइए कि कौन से खनिज क्षेत्र में पाया जाता है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ पहला ऑप्शन सही है। देखिए, ए में जो है वो तीसरा है, सीसा जस्ता जो है वो गुड़ा किशोरी दास में पाया जाता है। अब जो टंगस्टन है वो आपका बाल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, टंगस्टन बाल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। और मैग्नीज जो है वो आपका लीलवानी क्षेत्र में पाया जाता है, ये कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है। तांबा जो है वो कोलन क्षेत्र में पाया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।